मुस्लिम से भी आई थी, मुझे ज़ैनब से भी आई थी। क्या लगता है कौन विनर होगा? देखना जरा, मेरा दोस्त वो लड़े हैं, मैं इधर डिस्टर्ब खुद हो गई। तो होगा जिसके साथ नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। बाहर निकल के नॉर्मल हो गई। हाउस का कोई सीक्रेट है? हाय गाइस, दिस इज लाइबा एंड दिस इज संडे एप्स। आज हमारे साथ बुशरा आ नहीं सकी, बट आज जो हमारे साथ गेस्ट है, शी इज़ वेरी फन, शी इज़ वेरी काम। और उन्होंने, अगर आपने तमाशा सीज़न 4 को फॉलो किया है स्टार्ट से, तो आपको पता होगा। और हम इनका स्टार्ट से कह रहे हैं कि हम इनको पिछली 2 एपिसोड्स में लाएंगे, बट शी इज़ फाइनली हियर। सो प्लीज़ वेलकम रिदा तारिक। So, Rida, tell me, how have you been after Tamasha? Is life still chaotic? You know, yes, very chaotic. अभी तो बहुत टाइम लग रहा है वापस दुनिया में आने के लिए। And I'm still connected to Tamasha. तो मैं वो देख रही हूँ and somehow I feel like कि मैं अभी भी अंदर ही हूँ। So मैं उनको इतना रेगुलरली देख रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ये करती थी, वो ये कर रहे हैं। So अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अब कैमराज और अलार्म्स नहीं है, तो वो कैसे फील हो रहा है? नहीं है। आके तो मैं सोई हूँ दबा के, मैंने कहा फुल सोते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो हम सोते थे, म्यूजिक से उठना पड़ता था। एंड मैंने घर में सबको बोला प्लीज मुझे कोई ना उठाए, और म्यूजिक तो मुझे बिल्कुल सुनाई ना दे। मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फील करना चाहती हूँ। तो जब तमाशा के हाउस में सबसे पहले एंटर हुई थी, हाउ डिड यू फील? लाइक पहली क्या फीलिंग थी? अच्छा, पहली फील तो ये है कि मैं घर को देख के बहुत खुश हुई थी। मतलब वो पिक्चर में शायद उस तरह आता नहीं, बट सो लग्जरी, सो बिग। आप वहाँ पे जाते हो, आप देखते हो आप यहाँ पे रहने वाले हो इतने दिन, वाह, ये तो हम वेकेशन पे आए हैं, स्टेकेशन पे आए हैं, सब इंजॉय करेंगे, फ्रेंड्स हैं। तो एक मेरी बहुत पॉजिटिव था एक उस टाइम पे रिव्यू के यहाँ पे सब, ये वो वेकेशन है जहाँ पे फ्रेंड्स भी हैं, इतना प्यारा घर भी है, और हम गेम्स भी खेलेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आई वाज सो हैप्पी। तो एक मेकअप रूम का मैंने वो शॉट देखा था, सारी उसको देखे। तो मैं तो मुझे तो पसंद है मेकअप करना, लुक्स रेडी करना। तो मैंने कहा इतना मेकअप रूम हर लड़की की ख्वाहिश होती है, मुझे ये मिल गया ना, आई विल बी हैप्पी। तो जब एंटर होते साथ हुआ कि किससे इंस्टेंटली वाइब मैच हुई? किसी के साथ ऐसा था इंस्टेंटली वाइब? अच्छा, मुझे लोगों को रीड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फर्स्ट वीक में आई वाज बिट क्वाइट कि मैं देख रही थी कौन किस नेचर का कैसे। तो मुझे यूजुअली बहुत ज़्यादा बोलने वाले या बहुत लाउड लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं पसंद। तो मैं शुरू से ही इन्हीं 5 के साथ, जो मेरा ग्रुप भी बाद में बना, उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो गई थी, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, पोलाइट थे, पॉजिटिव थे। तो मैं लोगों में सबसे पहले ये देखती हूँ कौन कितना पॉजिटिव है और कितना जेन्युइन है, वही देख के मैं कनेक्ट करती हूँ। किसी से बैड वाइब भी आई थी? हाँ, शुरू में फर्स्ट वीक में तो आई थी, पर आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ी सी चेंज होना शुरू हो गई थी। जो कि मुझे मुस्लिम से भी आई थी, मुझे ज़ैनब से भी आई थी, एंड मैडी से भी समहाउ आई थी। हाँ, मैडी के साथ तो बहुत बाद में मेरी थोड़ी सलाम दुआ शुरू हुई थी, उससे पहले तो बिल्कुल नहीं हुई। बट ठीक है, विद टाइम काफ़ी चेंज हो गए मेरे रिव्यूज़ उनके बारे में। ज़ैनब तो स्टार्ट में बड़ी, अब लड़ाका वगैरह थी, अब आके थोड़ी वो हो गई है नॉर्मल सी। तो आपकी कोई हुई? अब नॉर्मल हुई है, अब हो गई है, हो गई अब है, अच्छी हो गई है। बाहर निकल के नॉर्मल हो गई। लेकिन पहले तो बहुत उसको फुप्पो का टाइटल दिया जाता था। हाँ, काफी घर में वो आते ही उनको लगा कि जो करना है फर्स्ट वीक में ही करना है। नो हेट ज़ैनब, अब आप बाहर आ गई हैं। लेकिन वो शुरू से ही जिस पैटर्न पे थी, मुझे लगता है एंड तक भी उसी पैटर्न पे थी। तो कोई ऐसी चीज़ थी कि जो व्यूअर्स ने नहीं देखी आपके बारे में हाउस में? वो समहाउ शायद लोगों ने नहीं देखा कि मैं बहुत शरारती हूँ। अच्छा, ऐसा किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि मैं शायद कॉन्शियस इतना थी, क्योंकि सब लोग इतना आगे आगे थे, मुझे लगा शायद मेरी उतनी स्पेस नहीं मुझे मिल रही, और थोड़ा सा मुझे डर भी लगता था कुछ शरारत उल्टी ना पड़ जाए। तो उस वजह से शायद मैं इतनी कर नहीं पाई, वरना मैं टीजिंग करने में और रोस्टिंग करने में बहुत अच्छी हूँ। किसको सबसे ज़्यादा रोस्ट किया? मैं अपनी दोस्तों को करूँगी, मैं बाहर कभी नहीं करूँगी। आपने शायद इतना स्क्रीन पे देखा ना हो, मैं यासीन को बात करती थी और यासीन मुझे बहुत रोस्ट करता था। तो हमारी शुरू से चलती थी। आपके और सारा नीलम के आपको डुओ बहुत फेमस है। हाँ, वो क्योंकि शुरू से शी वाज लाइक यंगर, और वो बहुत छोटी थी, और शुरू में वो थोड़ा डर भी रही थी। तो मैंने उसे एज अ बड़ी बहन लेके बहुत चली हूँ। जहाँ जहाँ वो इमोशनली वीक होती थी, जहाँ जहाँ उसको लगता था आई एम नॉट प्लेइंग वेल, तो वहाँ पे उसका मोराल हाई करना, उसको साथ लेके चलना, जहाँ जहाँ वो बीमार हो उसको साथ ले। तो मैंने हमेशा सारा नीलम को अपनी छोटी बहन की तरह रखा है और उसी तरह डील किया। हाँ, बिकॉज जब शी यूज्ड टू हग मी, जब वो भाग के आती है वो पकड़ लेती है, कि उसको पता होता है शी इज द ओनली वन जिसके पास मैंने जाना है इफ आई एम फीलिंग लो। काफी इमोशनल था जब आपकी एलिमिनेशन हुई एंड शी क्राइड सो मच। तो मुझे था अगर मैं जा रही हूँ राइट नाउ, अगर किसी को बहुत फर्क पड़े
पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा एक्सेप्ट करना, वो सारा नीलम होगी। क्योंकि डे से लेकर रात तक शी यूज टू टॉक विद मी कि ये वाला हो गया मसला, अब ये हो गया, मुझे लग रहा है ये नहीं है वो नहीं है। लास्ट टाइम एक दफ़ा ऐसे भी हुआ था जब खोजी वगैरह आए थे, उन्होंने सबकी ड्रेसिंग के बारे में बात की, अच्छे पॉजिटिव, तो उन्होंने सारा नीलम को देख के बस कहा उस दिन एक्चुअली हम देसी गर्ल्स डे मना रहे थे, हमने उस दिन एक प्लान किया था शरारत करने का कि हम सारी लड़कियां एक तरफ हो जाएंगी और आज हम लड़कों को एक तरफ कर देंगे, आज जो होगा वो लड़कियां हम खेलेंगी और इनको हम मुंह नहीं लगाएंगे सारा दिन। तो हमने वो एक प्ले, तो हम उसी गेटअप में थे उस दिन, हम लोग कोई भी अपने उस कैरेक्टर में नहीं था जो यूजुअली वो होता है, प्रिपेयर नहीं था। तो सारा बड़ी डिसहार्ट आई, आके रोना शुरू हो गई। मैंने देख लिया था उसे और सैफ ने भी देख लिया था। हमने उससे पूछा क्या हुआ है, तो हमें पता था हुआ क्या है, पर मैं उसको हाईलाइट नहीं करना चाहती थी उसके सामने। तो फिर मैंने सारा को बोला कि अभी ये तो एक दिन से कोई जज नहीं कर सकता, उन्होंने बोला तो है आगे पीछे। तो फिर मैंने उसके बाद से ऑनवर्ड्स हर दिन सारा को स्टाइल खुद करना शुरू कर दिया। मैं उसको बताती थी ये बाल बनाते हैं, अच्छा ये जैकेट इसके साथ पेयर करते हैं ऐसे। तो वो एक होता है ना, आपको एक सपोर्ट मिली होती है, घर के अंदर एक सपोर्ट होती है। तो सारा के लिए वो सपोर्ट मैं थी, तो मुझे था उसे बहुत फील होगा। उसे हुआ भी, नेक्स्ट डे उसने बोला भी कि मैं बेड देख के बहुत रोई हूँ कि मैं किसके पास जाऊँ। तो जैसे आप स्टाइल की बात कर रहे हैं, तो अगर तमाशा में से किसी को बेस्ट ड्रेस्ड का अगर आपने टाइटल देना हो तो किसको देंगे? ये आप बताएं। मेरे लिए तो फिर आप ही होंगे। मुझे लगता है क्योंकि बेस्ट ड्रेस्ड का तो अब तक मुझे मिला है, बाहर से जितने गेस्ट आए उन्होंने भी, बादशाह सलामत ने, आवाम ने, सब ने दिया है। तो अगर मैं अपने बाद किसी को बोलूं तो आई गेस सो कि मैं शायद कमल को बोलूं। कमल के शूज़, उसकी वार्डरोब अच्छी है। अच्छा, अगर ये थोड़ा पर्सनल हो रहा है अगर हाउस का कोई सीक्रेट है जो हमने टीवी पे नहीं देखा और आप लोगों के बीच में कोई बताना चाहेंगे? हाउस का ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, वहाँ इतने कैमराज हैं कि हम कभी ये कहते थे कि आज दिल की कोई बात ऐसे करना चाहते हैं कि वो कैमरे पे ना आए, तो वो नहीं कर सकते थे। आप जो देख रहे थे, आप हर एस्पेक्ट से देख रहे थे, हर टाइम का देख रहे थे। सो ऐसा सच कुछ भी नहीं है जो कि आप लोगों को ना पता हो। तो मतलब आप सेम ही हैं, हम वही हैं और आपने हर चीज़ देखी है। अब तो देख लिया। अच्छा, अगर कोई, जैसे आप आर्ग्यूमेंट्स तो होती हैं, चैलेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं, और अगर कोई आर्ग्यूमेंट आपको लगा है आप वाकई कि नहीं करनी चाहिए थी, अगर आप रीडू करना चाहिए उस आर्ग्यूमेंट को, कोई है? अच्छा, वो आर्ग्यूमेंट था लास्ट, ये बहुत मेरे ना फैंस भी मुझे कहते हैं कि ये वाला आप स्टांस प्लीज़ क्लियर करें, हम कंफ्यूज हैं, मैं समझ नहीं आई। लास्ट वीक में यासीन की वजारत के पहले दिन हुआ था बैंक वाला एक गेम, बैंक वाला गेम। उस गेम में ये हुआ था, सारा, कमल और सैफ एक टीम में थे और यासीन वजीर था। मतलब ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स वर ऑन अदर साइड ऑफ द टेबल और मैं अकेली थी एक तरफ। उस टाइम पे जब मैंने नोट अप्रूव करने थे ना, उस दिन ना मैं इमोशनली बहुत वीक हुई थी। मुझे घर बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, मैं बहुत रो रही थी और मैंने गेम में जाने से पहले बोला भी था काश आज मुझे मौका मिले और मैं गेम ना खेलूँ, क्योंकि आई एम नॉट रेडी फॉर इट और मैं नहीं खेलना चाहती। अभी मैं इस सिचुएशन में थी, रो के हटी थी, मैं सारा दिन उस दिन रोती रही हूँ और यासीन से भी आर्ग्यूमेंट उसी दिन हो गया था, तो इट वाज अ लॉट गोइंग ऑन। जब हम गेमिंग जोन में गए, ये सैफ मेरे पास आया, मैंने बड़े मज़े से उसके सारे नोट अप्रूव किए इस होप में कि जब मैं आऊँगी तो तुम मेरे भी अप्रूव कर देना, ठीक है। बाहर हम गए, उसके बाद ब्रेक हुई, ब्रेक के बाद नेक्स्ट राउंड था। सैफ ने मुझे नहीं बताया कि वो क्या प्ले करने वाला। तो जब मैं उसके पास नोट लेके गई तो मैं, दानिया और मुस्लिम ने मुझे बोला कि तुम अगर जाओगी ना तो सैफ नोट रिजेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ही इज़ योर फ्रेंड, वो नहीं करेगा। अब मैं इस मान से गई थी कि अब एक तो मूड मेरा डाउन ना, जीत तो मैं रही नहीं, वो तो मुझे पहले ही पता था गेम मैं नहीं जीत रही, ये लोग जीत रहे हैं, ये जीत जाए कोई मसला है। मैं एक दफ़ा नोट अप्रूव कर दे, मुझे ना सेटिस्फैक्शन लगी, हाँ मेरे दोस्तों ने सपोर्ट की। हालांकि बहुत बच्चों वाली बात है, गेम्स में ऐसे नहीं होता, पर वो उस दिन मैं इमोशनली हुई थी काफ़ी वीक, चीज़ें हिट कर रही थी। एंड मैं सैफ के पास गई, उसने मेरे नोट पकड़े, फिर मुझे इतना गुस्सा आया, मैं इधर कह कर आई हूँ कि देखना जरा मेरा दोस्त कैसे टक टक नोट अप्रूव करता है, मैं आई हूँ तुमने तत कर दिया। बाहर आकर लड़ी भी थी और फिर बाद में जब, क्योंकि वो आपका एक फेज गुजर जाता है, जब गुजरा तो मुझे बाद में बहुत फील हुआ कि गेम थी, मैं तो वैसे भी नहीं जीत रही थी, तो मैं ऐसे ही जाके मैंने तुमसे गिला किया। लड़ती तो मैं सचेस नहीं थी, गीला मैंने किया था और वो मुझे लगता है मुझे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज दैट वाज गेम और मैं वैसे ही मूड में नहीं थी। गेम से याद आया, जो आपका वो सॉफ्ट ड्रिंक वाला प्ले उस पे हम बहुत ज़्यादा हंसे बहुत हंसे हैं और हमें बस ये समझ नहीं आता कि आपने
ग्लास में क्यों डाला? ग्लास में इसलिए डाला, पहले मैं बोतल को मुंह लगाने लगी, मैंने कहा ये तो 2-2.5 लीटर है, अगर मैंने डाली तो ये तो सर को चढ़ेगी मेरे एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी, और फिर ये ना हो कि मैं बाकी ना पी पाऊँ, एक प्रेशर होता है ना। तो मैंने ग्लास में अपनी तरफ से टेक्निक ये थी कि ग्लास में डालूंगी, थोड़ी सी उसकी वो निकलेगी और फिर मैं पी जाऊंगी, तो इसलिए मैंने ग्लास में पिया था। और ग्लास में जरा आप स्पीड में भी पी लेते हो, इसलिए ग्लास में पिया था। फिर ग्लास खत्म ही ना हो, ग्लास ओके ग्लास इससे ज्यादा ये भी फनी था जब अब बाहर आई, अहमद कहता है कि यार बाहर जाके करो। उसके वो सबसे ज्यादा फनी। और अच्छा ये भी हुआ था उस टाइम पे उसके ऊपर फॉइल था एंड उसके अंदर थोड़ी सी रह गई थी एंड मैं अपनी तरफ से डन कर चुकी थी कि मैंने पी ली, और बाहर से ये लोग बोल रहे हैं, मुझे अंदर आवाज नहीं आ रही, और सब बाहर फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि उसको देखो बोतल में है अभी। फिर ऊपर से बादशाह सलामत बोला रिदा कवर उतार के देखें उसमें है अभी। फिर मुझे पता लगा सिर्फ एक सिप थी, पर मैं उससे टास्क हार सकती थी, तो वो हुआ। उसके बाद बाहर निकली हूँ, एक्चुअली मैंने करना नहीं था टास्क, लास्ट में ना इन्होंने मेरे पे वो नहीं शो किया था ट्रस्ट। ये लोग यासीन को बार बार कह रहे थे अब तुम पे गेम है, तुम पे गेम है, तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं तो मटन खाती भी नहीं हूँ, मेरे पे ट्रस्ट भी नहीं कर रहे, मैं क्यों खेलूं। तो फिर जब मैं इन्होंने मुझे जाते हुए बोला कि हमारे लिए खेलो, हमने मटन खाना है, लग्जरी खाना खाना, तो मैं कहा चलो आज तो होगा। फिर मलाइका ने जाते हुए बोला नहीं होगा, मैंने कहा अब होगा, अब मैं कह के जा रही हूँ होगा तो होगा, हो गया था, वो हो गया था। तो ऐसा कोई टास्क था जो आपको अच्छा नहीं लगा ओवरऑल, सबसे मुश्किल? या अच्छा एक टास्क था जिसमें हमने हाथ से होल्ड करके रखना था और हमारे पीछे ग्रिप थी। मेरे लिए स्ट्रेंथ वाले टास्क थोड़े से मुश्किल होते हैं, हर एक की अपनी बॉडी टाइप है, तो मेरी उस पर बस हो गई थी और उसके काफ़ी दिन बाद तक मेरी बॉडी की पेन नहीं गई थी उस वजह से। तो मुझे स्ट्रेंथ वाले और जो ताकत वाले टास्क होते थे ना, उसको देख के मैं कहती थी अच्छा ये कैसे करना। फिर भी मैंने कबाड़ वाला किया था, हम सेमीफाइनल तक गए थे, वो इतना भारी, हमने कबाड़ उठाया था, रिंग्स डाले थे, किए थे, लेकिन वो वाला जो हाथ वाला टास्क था, एक तो मेरे हाथ में स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो वो स्लिप हो रहा था, और मेरी जितनी पावर उस दिन लगी है ना, बाद में सब कहते तुम्हारी आंखें वियर्ड हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, इतनी जान जो मैं लगा कर आई। कौन सबसे अच्छा अब तक खेला है, मतलब जो निकल भी गए हैं या हैं? सैफ सबसे अच्छा खेला है, जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे उसने स्टैंड भी लिया है, जहाँ पे जेंटलमैन होना था वहाँ वो जेंटलमैन भी हुआ है, जहाँ पे सपोर्ट करना था उसने सपोर्ट भी किया है, जहाँ सिर्फ अपने लिए खेलना था वहाँ वो खेला है। तो मुझे इन सब में सबसे बेहतर गेम प्लान और जो अच्छा अभी तक एंड तक एक जैसा खेल रहा है दैट्स सैफ। सो आई फील लाइक कि सैफ हाफ तक काफ़ी अच्छा खेल रहा है, लेकिन अब बाकी थोड़े से वो हो रहे हैं नहीं एक्चुअली पता है क्या हो रहा है, अब सब पोक बहुत कर रहे हैं। आप देखो ना, जब पहले ये था कि कुछ फ्रेंड्स थे कुछ अगेंस्ट थे, आप कहीं ना कहीं कैटर कर रहे थे। अब जब सब आ रहे हैं ना एक ही बंदे के अगेंस्ट, तो एक लिमिट होती है ना आपके भी सब्र की, तो मुझे लगता है वो कहीं कहीं पे रुकती है, और रोके एक एज अ ह्यूमन वो हो जाता है। एज अ पठान भी आप देखो तो वो उसने बहुत कंट्रोल किया है, तो अभी जो है अभी आप रिसेंट एपिसोड्स भी देखो, अब ही इज बैक ऑन द ट्रैक, तो वो इतना तो बनता है। कवल और पहले सैफ फ्रेंड्स थे, अब बाकी क्यों वो उनकी अभी दोबारा दोस्ती हो गई है ना, लेकिन आई एम ग्लैड उनका हुआ है। अच्छा वो लड़े हैं, मैं इधर डिस्टर्ब खुद हो गई, मैं कह रही यार तुम दो तो ना लड़ो, अब तो ना लड़ो, थोड़े से दिन रह गए, पर आई एम ग्लैड कि इनका पैचअप हो गया, दोस्ती फिर से हो गई। अब क्या लगता है कौन विनर होगा, सैफ ही? मैंने तो हमेशा प्रिडिक्ट किया है, और पहले मैंने अपने वीलॉग्स वगैरह में भी यही प्रिडिक्ट किया कि सैफ इज़ द विनर। मुझे नहीं लगता कि जितने अंदर लोग हैं उनमें से कोई करीब भी उसके आता है। अच्छा आई फील लाइक ओमी क्यों निकल गया? ओमी काफी डिजर्विंग था। ओमी का मुझे बहुत दुख है। ओमी बहुत अच्छा प्लेयर था, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, इंडिविजुअल प्लेयर था, किसी ग्रुप का पार्ट नहीं था, अपना खेलता था, एंटरटेनर बहुत अच्छा था, वो कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग करने की कोशिश करता था, हार्ड वर्किंग था, गेम्स में पूरी जान एंड तक लगाता था, मेरे लिए ही वाज टॉप 5, तो उसका मुझे बहुत दुख है। तो ओवरऑल तमाशा सीजन 4 को 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। फ्रेंडशिप्स, एंटरटेनमेंट एंड सर्वाइवल इज इम्पोर्टेंट। अच्छा तो अब हमारे पास एक रैपिड फायर सा वो है, इट शुड बी फन, स्पाइसी भी हो सकता है। अच्छा खैर पहला क्वेश्चन तो यही है कि अगर कोई किसी फैन का मैसेज आया हो जो आपको याद रहा हो, या अगर आपको इन पर्सन कोई मिला हो तो उसने क्या कहा हो, अच्छा फैंस ने तो मुझे इतने प्यारे प्यारे लेटर्स लिखे हैं, इवन मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लव नोट के नाम से एक हाईलाइट भी बना दिए, कितने लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं, इतने प्यार से भरे हुए, और वो इतने ज़्यादा हैं कि मुझे लगता है मैं अभी भी पूरे नहीं पढ़ पाई हूँ, अभी बहुत सारे रहते हैं।
और उसके अलावा अभी रिसेंटली ये हुआ था कि मैं फ्लाई करी थी कराची, तो एयर होस्ट कैबिन क्रू उन्होंने पहचान लिया, उन सब ने अलहदा से मुझे बुलाया, सब पीछे लेके गए वहाँ पे, हम पिक्चर्स हम आपको बहुत पसंद करते हैं, हमें यकीन नहीं आ रहा हमने आपको देख लिया। तो ऐसे जो मोमेंट्स हैं वो मैं अभी इंजॉय कर रही हूँ एंड आई एम सुपर हैप्पी। अगर तमाशा के अलावा हट के अगर बात करें, अगर आपने अपने किसी रियलिटी शो को नाम देना हो तो अपने किसी रियलिटी शो को अगर मैं अपना शुरू कर रही और क्या वो फैशन के बारे में होगा? नहीं, मुझे लगता है दैट विल बी अ ब्लेंड ऑफ फैशन एंड फन, तो आई थिंक हम उसका नाम रखेंगे मस्तियाँ। काफी मजे का नाम है। तो अब जैसे यू आर अ कंटेंट क्रिएटर भी, फैशन लवर तो है ही, तो अगर आगे किस टाइप का कंटेंट बनाने का वो है? कंटेंट ओके, सो अभी जो मेरी पर्सनालिटी थी वो इस शो में लोगों को बहुत क्लियर नज़र आई है कि मैं पॉजिटिव हूँ और मैं सॉफ्ट स्पोकन हूँ, मैं स्वीट हूँ और स्टाइलिश हूँ और फैशन गर्ली हूँ। ये सारे जो एस्पेक्ट है, मुझे लगता है मैं आगे जितना भी कंटेंट क्रिएट करूँगी वो इन्हीं से कहीं ना कहीं होगा एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ और उन चीज़ों पे भी बात करूँ, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ सिचुएशन पे एक स्पेसिफिक बिहेव किया पर वो वैसे हैं नहीं। मैं जैसे 1-2 कंटेस्टेंट के बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ कि मैं उनसे जो बात कर रही हूँ वो कोई और बंदे हैं, पर वो सर्टन सिचुएशन में जो बिहेव कर रहे हैं बहुत डिफरेंट है। तो मैं आई थिंक उनसे भी बात करना चाहूँगी, वो बताना चाहूँगी कि बैक ऑफ द माइंड वो क्या सोच रहे थे, कैसे सोच रहे थे, एंड ऑफ कोर्स फैशन टिप्स एंड फैशन स्टाइलिंग वीडियोस तो डेफिनेटली। तो अगर ये वैसे हो रहा है पर्सनल थोड़ा सा, वैसे जब तमाशा में एंटर हुई थी कोई ऐसा था कि अट्रैक्ट किया हो, क्रश? नहीं, कोई भी नहीं। आई थिंक ऑल वर माई फ्रेंड्स फ्रॉम डे वन। क्रश वाला कुछ ऐसा नहीं हुआ। सैफ के पीछे से लोग बहुत वो हो गए थे कि सैफ वो तो हुआ होता नहीं, वो पर्सनालिटी तो है। और उसके अलावा अगर आपने दोबारा कोई शो, जैसे मैंने पहले बात किया है, तो उन्हीं कंटेस्टेंट में से कोई होगा के साथ हो या नहीं? मैं बस अकेली रहना चाहूंगी उस वाली। और कोई शो अगर मैं करूँ, कोई और शो, तो मैं चाहूंगी मेरे सारे फ्रेंड्स आए, वही सारे आए, ताकि हम फिर अभी हमने बहुत सारी चीजें नहीं की, हम फिर खुल के एंजॉय करें। कोई तो होगा जिसके साथ नहीं, ये नहीं होनी चाहिए इन 18 में से आई थिंक ज़ैनब नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो सारा फन खराब हो जाएगा। हाँ, उसका कहते थे कि शी इज फुप्पो, तो यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा सा वो फिर चेंज हो जाएगा उसका जो भी है कोर्स। तो अगर जैसे यू आर फैशन लवर, तो अगर दोबारा से जैसे फिनाले होगा, रियूनियन हो रहा है, तो जो डिसाइड क्या पहनना है? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और बहुत प्लान भी कर रही हूँ, पर ऐसे होता है ना जब आप बहुत ज़्यादा कुछ सोच लेते हो तो कुछ भी आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं होता। तो अभी मेरे साथ वो सिचुएशन हो रही है दैट आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस और बहुत सारे डिज़ाइनर्स के साथ मीटिंग कर, पर कुछ हिट नहीं कर रहा और बड़ा मैं टेंशन में हूँ। वैसे आपका वो क्या है गो टू कम्फी स्टाइल क्या हो सकता है? मेरा कॉम्फी स्टाइल रेगुलर रूटीन में भी और वैसे भी इट्स ब्लेजर्स एंड जैकेट्स। हमेशा आप मुझे देखेंगे मैं इस तरह ब्लेजर्स में बहुत ज़्यादा नजर आती हूँ। इवन ऑन द शूट्स, जब मैं बाहर शूट्स करती हूँ तो लोग कहते हैं समझ नहीं आती शूट पे आई हूँ कि मीटिंग पे आई हुई। तो दैट्स माई थिंग। आई विल ट्राई कि मैं अपनी लुक में भी उसको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करूँ, और एल्स बॉडीकॉन्स आर माई थिंग फॉर फिनाले और इस तरह के जो ओकेजनल इवेंट्स। बॉडीकॉन हो सकता है मतलब फिनाले रियूनियन। तो अच्छा, अब एक ये है तमाशा से रिलेटेड ये है कि अगर आपने रिदा तमाशा वाली हो और इन रियल लाइफ वाली हो, सेम नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता है ना कि आप कैमरास के अराउंड होगा हर तरफ। मुझे लगता है अगर आप मुझे रियल लाइफ में देखें, मैं शायद ज़्यादा खुल के विटी ज़्यादा होंगी, फन ज़्यादा होंगी, और कैमरे के आगे थोड़ी सी मैं कॉन्शियस हो जाती थी, पर उसके अलावा कोई चेंज नहीं देखेंगी। हाँ, शायद मैं शरारतें ज़्यादा करूँ, मजाक ज़्यादा करूँ, वहाँ मैंने इतना नहीं किया। क्योंकि आपकी बहुत काम एनर्जी है, इंट्रोवर्ट वाली है ना आप, बहस भी बहुत कम। मैं वैसे काम और इंट्रोवर्ट हूँ, अगर मैं किसी से पहली बार मिल रही हूँ इतनी जल्दी सिंक नहीं करी, पर माई फ्रेंड्स नो के आई एम सो मच फन, तो उनको पता है ये इसको रोकना मुश्किल है, ये शुरू हो जाती है तो फिर हम सब की शामत आती है। अच्छा, सो अब मेरा ये है कि तमाशा से रिलेटेड, अगर अब तमाशा के बाद आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो आप स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ के करेंगी या बस होता है कि डायरेक्टर्स वगैरह पे होता है? पढ़ के होता है कि डायरेक्टर अगर अच्छा है तो
काम करना आगे है? ऑफर्स जब आ रही और कुछ आ भी रही हैं और आएंगी भी, तो मैं कैरेक्टर देख के करूँगी हमेशा, स्क्रिप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है इस पे, और फिर जो जैसी भी टीम हो साथ चलेंगे। तो कोई ऐसा आप ऑडियंस को देना चाहेंगी आफ्टर तमाशा जो आपने सीखा आपको? अच्छा, तमाशा से मैंने ये सीखा है कि प्रेशर जितना भी हो और जितना भी लोड हो, आपके ऊपर जितने भी लोग आ जाएं, आपने अपना ट्रू सेल्फ नहीं छोड़ना। जो आप हो वो हो, चाहे उसका आउटकम अच्छा है या बुरा है, उससे आप कोई टाइटल जीत रहे हो या नहीं जीत रहे, कोई ट्रॉफी मिल रही है या नहीं मिल रही, कोई काम मिल रहा है कि नहीं, कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है कि नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करता। आप जो हो, अगर आप उसके साथ हमेशा सिंक रहोगे, आप अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी दोगे, ट्रू सेल्फ रहोगे, तो आई थिंक इनडायरेक्टली लाइफ में सारी चीज़ें आपके हक में ऑलरेडी होना शुरू हो जाएंगी। सो किसी चीज़ के लिए, किसी एक टाइटल के लिए, किसी एक मुकाम के लिए खुद को कभी चेंज नहीं करना चाहिए। तो आपकी ये बहुत स्वीट है। तो अगर आपने हुआ नहीं कि कभी फैमिली ने आपको स्टार्ट से सपोर्ट किया कि हाँ? फैमिली ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि मैंने शो में भी बताया था हम 2 बहनें, एक मेरे से छोटी हैं और एक मैं हूँ। अब छोटी थोड़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, और मैंने जब भी उनको जो बोला है कि मैंने ये करना है, और उन्होंने बस ये बोला है कि हमारी रिस्पेक्ट और हमारी तरबियत का थोड़ा लिहाज रखना है, बाकी जो मर्जी करो। तो ये मैं हमेशा उनके सामने भी उनके पीछे भी ख्याल करती हूँ कि मैं किन की बेटी हूँ, ये बस मैंने ख्याल रखना है, बाकी वो कभी नहीं रोकते, हमेशा सपोर्ट करते हैं। इवन मेरी मामा वाहिद हैं जो सारा दिन अनकट देख के मुझे कहती होती थी, वो देखो क्या कह रहा है तुम्हारे बारे में। मेरी बहन बताती है, वो खुद से बातें करती रहती थी कि इसको कोई बताए, वो देखो वो अच्छा दोस्त है, वो नहीं है। क्योंकि जब कॉल्स आती हैं तो बंदा इमोशनल हो जाता है कि इतने दिन से हम मिले नहीं हैं। तो एक टाइम पे मैं बहुत रोई थी, और जब हम एक दफ़ा एक मौका मिला था कि हम में से कोई एक अपने घर कॉल कर सकते, और तब मेरे बस नहीं चल रहा था कि मैं बहुत मीन हो जाऊँ और कहूँ कि सब पीछे हट जाओ, मुझे कॉल करनी है। पर उस टाइम पे मुझे आइडिया था कि मेरे से ज़्यादा छोटी सारा और महम को ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने बोला था कि कोई बात नहीं, जहाँ इतना सब्र किया थोड़ा और सही, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो कॉल कर। क्योंकि सारा को जो पिछले दिन कॉल आई है वो बहुत मिस कर रही थी अपनी फैमिली को। सो मैं चाहती थी कि मैं तो अगर कर रही हूँ सब्र, तो सारा कॉल कर ले। अच्छा, सो हमारे सेगमेंट का नाम संडे ऐप्स है। ऐप से आप हैं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, और हमारी आवाम थोड़ी, हम उसको जेनजी वाला करना चाह रहे हैं, तो आप जेनजी को कुछ कहना चाहेंगे? जेनजी से मुझे बताएं, आपसे मैंने क्या सीखना है, मुझे लेसन। लेकिन जेनजी को होते हैं ना कि हम ले थोड़े लेसन अपने उस दूसरी जनरेशन से। मैं भी जेनजी हूँ। हाँ, तो लेसन आप लाइफ के बारे में ओवरऑल। सो अपने पैशन को फॉलो करें, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर आपने कोई गोल सेट किया, आपको राइटर बनना है, आपको डांसर बनना है, आपको प्रोड्यूसर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, जो बनना है वो आपने बनना है। उसके रास्ते में कोई भी आएगा, डजंट मैटर, आप अपने गोल के साथ कमिटेड रहें, और कोई कुछ भी कहे उनको कहने दें, क्योंकि आप लोग फ्यूचर हैं पाकिस्तान का, हर इंडस्ट्री का फ्यूचर है, और फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। वो तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक आप कमिटेड नहीं रहेंगे और अपने गोल के साथ स्टिक नहीं रहेंगे, डटे नहीं रहेंगे। तो डटे रहें, कोई कुछ भी कहे डजंट मैटर, आपने जो सोचा है वही करना है। आई एम मोटिवेटेड। अच्छा, सो दिस वाज इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे बहुत मजा आया। आप आई, ये बहुत है, आपने अपना टाइम दिया, आपने बुलाया। थैंक यू सो वेरी मच, मुझे बहुत बातें करके मजा आया। थैंक यू। सो गाइस, दिस वाज इट। गाइस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आपको पता है। बाय बाय।